हमारी मृत्यु कैसे होती है आपको पता है? मरते समय व्यक्ति को कितना दर्द होता है? कितना? बोलो कितना? नहीं, आप लोगों को कुछ भी याद नहीं है, हमें याद है। हमें शास्त्र याद दिलाते रहते हैं ना। वैसे आप लोग भी करोड़ों बार मर चुके हैं और फिर मरने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ याद नहीं है। हमें याद है जब हम मरेंगे तो कितना दर्द होता है। 1000 बिच्छू, बीछी होती है डंक मारने वाली बिच्छू, 1000 बीछी एक साथ डंक मार दे किसी को तो कितना दर्द होगा। उतना ही दर्द व्यक्ति को मरते समय होता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय प्रत्येक प्राणी को असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय दर्द होता है। हम सब ये जन्म और मृत्यु का दर्द करोड़ों बार भोग चुके हैं, लेकिन इस दर्द को हम छुड़ाना नहीं चाहते, फिर जन्म और मृत्यु के कुचक्र में पड़े हैं, ना जाने कब निकलेंगे पता नहीं। करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं हम लोग। जब यमदूत हमें ले जाते हैं तो बड़ा दर्द होता है। अच्छा, यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? किसको? शरीर तो यहीं रह जाता है मैया, किसे ले जाते हैं? आत्मा को। केवल आत्मा अकेली नहीं जाती, आत्मा के संग एक सूक्ष्म शरीर जाता है। आपका एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। आपके पास कितने शरीर हैं? 3, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। जब हम सपना देखते हैं तो हम तो बिस्तर पर सोए होते हैं, जो सपना देखता है जो शरीर, उसी शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाती है और स्वप्न देखने वाले शरीर को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और वहां ले जाकर यमपुरी में पूरा हिसाब किताब होता है कि आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, पूरा हिसाब होता है। वहां पर भगवान यमराज पूरा हिसाब किताब, आपका पुण्य अलग पाप अलग, और पाप पुण्य जब अलग हुआ तो पाप और पुण्य के हिसाब से आपको, आपके पाप ज़्यादा हैं तो आपको 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा, और आपके पुण्य ज़्यादा हैं तो आपको मनुष्य बना के भेज दिया जाएगा। जैसे आपके पाप हैं माना कि 1 किलो, माना कि एक अंदाज, माना कि आपके पुण्य है, पुण्य, मैं पुण्य की बात कर रहा हूं, माना कि आपके पुण्य है 1 किलो और पाप है 100 ग्राम। बहुत ध्यान से सुनो मेरी माँ, पाप पुण्य कितने आपके? माना कि किसी के पुण्य कितने? 1 किलो और पाप हो गए 100 ग्राम। तो भगवान अब क्या बनाएंगे आपको? अब भगवान आपको मनुष्य बनाएंगे। और मनुष्य कैसा? और बड़े घर में पैदा कर देंगे, खूब लग्जरी जिंदगी आप जिएंगे। पुण्य का फल है कि आप बड़े आदमी के घर में हैं, आपको पैदा होते ही गाड़ी घोड़ा मकान सब मिला है, खाने को 56 भोग है। लेकिन जो आपका 100 ग्राम पाप है ना, वो पीछा नहीं छोड़ेगा। आप भले बड़े आदमी के घर में जन्म लिए हैं, पर हो सकता आपकी पत्नी दुष्ट मिल जाए जो आपको बड़ी सताए। जब आपकी पत्नी आपको बड़ा सताए तो समझ लेना कि वो 100 ग्राम पुण्य, 100 ग्राम जो पाप है, उस पाप का ये दंड मिल गया है। बेटा आपका दुष्ट है, मारता है या कुछ भी उल्टा सीधा कहे, तो वो तुम्हारे पाप का दंड है। या फिर तुम्हें कोई रोग हो जाएगा, तुम बड़े आदमी हो, 56 भोग खा सकते हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा है शक्कर नहीं खाना, शुगर हो जाएगी। लो भैया, है सब कुछ, खा नहीं सकते, है सब कुछ पर खा नहीं सकते, तो ये भी तो तुम्हारे पापों का दंड ही है। तुम्हें वो 100 ग्राम पाप भोगने पड़ेंगे
दुष्ट पत्नी मिल जाए उससे, दुष्ट बेटा मिल जाए उससे, या शरीर रोगी हो जाए उससे, या फिर एक कहानी सुनाता हूं इस संदर्भ को समझने के लिए, समझिएगा। एक बहुत बड़े श्रेष्ठ जी थे, एक बहुत बड़े आदमी थे। उनके पास 5-5 करोड़ की ना जाने कितनी गाड़ियां थी। उनका बड़ा बिजनेस था, बड़ा कारोबार था। इतना बड़ा घर था उनका कि 2-4 गांव में जितने लोग रह सकते हैं उतने बड़े एरिया में उनका तो घर था। बड़े से बड़ा घर, बड़े और सुंदर, कोई कमी नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, खाने को वो जो इस धरती पे सबसे श्रेष्ठ जो खाना है वो खाते थे। एक सेठ जी, एक ही बेटा था, बड़ा होनहार, बड़ा आज्ञाकारी, बड़ा समझदार, बड़ा सुंदर, माँ बाप के पांव धुल के पीने वाला, इतना बड़ा आदमी, और बेटा भी योग्य। खूब आनंद था। हजारों नौकर नौकरानियां, दास दासियां, कोई बात की कमी नहीं, नीचे से ऊपर तक पहचान खूब। जब आदमी को इतना सुख वैभव मिले तो समझ लेना चाहिए कि इसने बहुत पुण्य किया है। इसने क्या किया है? बहुत पुण्य किया है, और उस पुण्य का परिणाम ये अच्छा खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, बड़े घर में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ जिंदगी जी रहे हैं। उनने खूब पुण्य किया, जिसके कारण खूब आनंद था। बेटा भी अच्छा था, पत्नी भी अच्छी थी, बेटा की शादी हुई, बहू भी एकदम सुंदर और आज्ञाकारी, संस्कारी, सब अच्छा चल रहा है ना। तभी एक तूफान आ गया। एक तूफान आ गया। क्या ना जाने क्या हुआ बेटे को, और बेटे की मृत्यु हो गई। सब बढ़िया था, जरा सी कोई खांसी जुकाम हुआ, जरा सी कोई बुखार आई, और बेटा अच्छे से अच्छे डॉक्टर को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने पर भी खत्म हो गया। जिस बाप का एक ही बेटा था और वो भी जवानी में चला गया, उस बाप से जाकर पूछो कि दुख क्या होता है। वो कितना दुखी हुआ। अब आपसे मेरा सवाल है कि वो कितना दुखी हुआ? बोलो कितना, बोलो कितना? बहुत नहीं। वो जितना सुखी था उतना ही दुखी हो गया। वो जितना सुखी था उतना ही दुखी हो गया। रोने लगा, माथा पीटने लगा, सब बेकार हो गया, कोई बचे ही नहीं। अब सवाल आप हमसे कीजिए कि जब उसने पुण्य किया था तो उसके जीवन में ये संकट क्यों आया? सवाल करो हमसे। कर लिया? अब उत्तर सुनो। उस सेठ ने जो पुण्य किया था, उस पुण्य का फल तो उसे मिला कि वो ठाट बाट से खूब जीवन जिया, पर उसके जीवन में कुछ पाप भी थे। जब तक पुण्य उदय था तो पुण्यों का आनंद मिला, बेटा अच्छी, पत्नी अच्छा, अच्छी परिवार, अच्छा खान पान सब। लेकिन जब पुण्य खत्म हुए तो अब क्या हुआ? पाप उदय हो गए। जब जीवन के पुण्य उदय होते हैं तो वो सुख पाता है, और जीवन में जब पाप उदय होते हैं तो वो दुख पाता है। और दुख किसी भी प्रकार से आ सकता है। दुख या तो रोग बन के आ जाएगा, या बेटे का इस प्रकार की ये घटनाएं, ये भी एक प्रकार का दुख है।
अकस्मात किसी का चले जाना, ये तुम्हारे पापों का उदय होना।